केमिस्ट्री इसमें काफी अच्छे सेशन मिल रहे हैं आप लोगों को। हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स की भी लेते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर रहे हैं, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप लोग। इनफैक्ट जो बोर्ड पेपर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स को ले रहे हैं हम वन बाय वन टॉपिक वाइज। तो बहुत ज्यादा यूजफुल सेशंस आप लोगों के लिए बना रखे हैं हमने। तो आज कंडक्टेंस की बात करते हैं। थोड़ा बहुत फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है इसमें कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, थोड़े बहुत कुछ फिजिक्स के छोटे छोटे डेफिनेशंस और वो कॉन्सेप्ट आएंगे। आइए देखते हैं कैसे हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उनका यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को वर्कआउट करने में। लेट्स सी हाउ डज इट गो। So how it goes, conductance of electrolytic solutions, right? देखिए स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। बात हो रही है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये चीजें भी क्या है, कैसे हमने वर्ड का यूज करना है, कब हमने कंडक्टेंस बोलना है, कब कंडक्टिविटी बोलना है, सब आप लोगों को बताई जाएंगी। तो ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। ये यहां पर आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेगा ओम्स लॉ। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये आपका ओम्स लॉ है। V प्रोपोर्शनल टू I, where V is potential difference and I is the current flowing through conductor, right? V proportional to I। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पे, दैट इज V इज इक्वल टू IR। वी कैन राइट इट RI, पहले जैसा है इस तरीके से चलते हैं इसको। V इक्वल टू IR कन्वेंशनल हो जाता है, आदत हो जाती है लिखने की। फिर तो R क्या चीज है यहां पर, या R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये तो ठीक हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लेकिन उसका रोल क्या है, वो किस चीज को स्पेसिफाई करता है? दिस इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर। अच्छा, चलो हम ये तो बात कर रहे हैं कि कंडक्टेंस, सबसे पहले तो बात हो रही है इसकी, अभी आते हैं इसकी तरफ को। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस उससे पहले आ गया। रेजिस्टेंस है आपका कि करंट के फ्लो को अपोज करने की एक टेंडेंसी, उसको हम मैथमेटिकली रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो कैलकुलेशन भी होते रहता है उसका। अब कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का अपोजिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका रेसिप्रोकल, मैथमेटिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा? होने को तो नेचर ऑफ कंडक्टर उस पर भी कर सकता है, एंड यहां हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो यहां आयंस पे डिपेंड करेगा कि आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, इन चीजों पर डिपेंड होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स भी उसी पे बेस्ड होंगे, सॉल्यूशन पे बेस्ड होंगे। इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम कह रहे हैं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट है ना, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच
which can allow the conduction of electric current through it in aqueous medium usually. ठीक है, तो वो है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक, उसका रेसिप्रोकल मैथमेटिकली क्या रहेगा? कंडक्टेंस। बिकॉज कंडक्टेंस को ना, कंडक्टेंस डायरेक्ट मेजर नहीं होता है, ये भी बड़ी ध्यान देने वाली बात है, दैट कंडक्टेंस कैन डायरेक्टली बी मेजर्ड। कोई ऐसा एपरेटस नहीं यूज होता है उसके लिए। तो रेजिस्टेंस मेजर होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके थ्रू। तो रेजिस्टेंस आपने मेजर कर लिया, उसका कैलकुलेशन कर लिया, तो उसका रेसिप्रोकल जब आप फाइंड करोगे तो वही क्या है? कंडक्टेंस है। तो ये जो R है, दिस R, this resistance R is directly proportional to the length of conductor and inversely proportional to the area of cross section of conductor, right? ये है। अब इन दोनों को आप मर्ज करेंगे, on combining these two, so you get R proportional to L upon A। बड़ी अच्छी बात है, ये आया। यहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का बात, इसकी ये आ गई बात, तो मैथमेटिकली यहां भी क्या होगा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। दिस इज रो, रीड इट, रो। फाइन। तो R की जो यूनिट होती है, इट्स यूनिट इज ओम। ये इसका सिंबल रहा, ठीक, ओम, आर की यूनिट। तो यहां पर, और ये जो न्यू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है, दिस वन, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो एक और न्यू टर्म आ गया इधर पे, इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। फिर से ये IUPAC के यहां पर रिकमेंडेशन जो है, दैट वी प्रिफर टू यूज रेजिस्टिविटी इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टिविटी का यूज ज्यादा करेंगे। तो रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और रो इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आप लोगों को? वी गेटिंग रो इज इक्वल टू R into A upon L। Fine. So what should be the unit of rho? देखिए R की यूनिट क्या होती है? ओम। A अगर आप मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मीटर ले रखा आपने तो मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर अपॉन L इज मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर इज मीटर, ओम मीटर। लेकिन जो यहां न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ना आपको, हम सॉल्यूशन में हैं, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर में रहेगा। बिकॉज हम 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का यूज करते हैं, तो सेंटीमीटर, हम मीटर की जगह सेंटीमीटर इसका ऑल्टरनेटिव लेंगे, और वी कैन राइट इट ओम सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी इसी पर रहेंगे, सेंटीमीटर में रहेंगे आप। अच्छा, इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो ये चीज भी आनी चाहिए आप लोगों को। अब देखिए क्या, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड length of the conductor is 1 centimeter, then what will you have? Rho is equal to R, है ना? तो क्या कह सकते हैं हम? The resistance offered by a conductor of unit length having unit cross sectional area is called स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो इस तरीके से डेफिनेशन बना सकते हैं।
मैथमेटिकली भी उसको समझ के हम स्टेटमेंट दे सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है। बाकी वो तो प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि चलो रेजिस्टेंस है, फिर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, बट डेफिनेशन अगर कहीं पर आ गई तो यू शुड नॉट hesitate in writing its definition. You should be able to write it now. अच्छा ये बात, ठीक है। अब कंडक्टेंस, we denote it by C और G, इससे डिनोट करते हैं। What is it? This is the reciprocal of resistance. So its unit should be ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को ही हम यहां साइमंस कहते हैं। ओम इनवर्स इज साइमंस। एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अब जैसे ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सिमिलरली वी हैव अनदर टर्म स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, and it is denoted by kappa. We call it kappa. Its name is, ये सिंबल का नेम है कप्पा, ठीक है। जैसे ईटा होता है, अल्फा बीटा गामा, ये चीजें आ गई, ग्रीक लेटर्स हैं मोस्ट, तो इनका यूज करते हैं हम। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ डेफिनेशन, कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको डिनोट करने के लिए, तो इट इज कप्पा। So kappa is in the same way the reciprocal of resistivity 1 upon rho. So in terms of L, A and R, what should it be then? Rho is R A upon L. So L upon R A. Fine. What is 1 upon R? This is actually 1 upon R. 1 upon R into L upon A. Fine. 1 upon R is conductance, G into L upon A. चलिए एक चीज और बताते हैं आप लोगों को, एक और नया टर्म आता है यहां पर, छोटा सा, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। पहले इसकी यूनिट फाइंड करते हैं। यूनिट ऑफ कप्पा, दैट इज, व्हाट इज कप्पा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी वी प्रेफर टू कॉल। तो यूनिट ऑफ कप्पा क्या आना चाहिए? कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? ओम इनवर्स। चलिए बहुत बढ़िया, ओम इनवर्स हो गया। और एल अपॉन ए है यहां पे, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया ये? सेंटीमीटर इनवर्स। यस फाइन। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये तो इसकी यूनिट और ये चीजें रही। इवन दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, एक डेफिनेशन तो इसकी चलो यहां पर बन जाती है, अदरवाइज यहां पर भी डेफिनेशन आ जाएगी इसकी, दैट द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग unit length and unit cross sectional area is called specific conductance or conductivity, इस तरीके से। एक टर्म आता है सेल कांस्टेंट। अब ये इसलिए बता रहा हूं ना मैं, यहां पे इसका कनेक्शन है इसके साथ, कंडक्टिविटी के साथ सेल कांस्टेंट का कनेक्शन है। और न्यूमेरिकल्स में कभी सेम न्यूमेरिकल में तो ये टर्म्स, दो तीन टर्म एक साथ पूछ सकते हैं, तो उस समय आप लोगों ने अवेयर होना चाहिए इनके बारे में। तब तो सेल कांस्टेंट क्या चीज है?
हमारे सेशन के बिगिनिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया दैट हम जो इलेक्ट्रोलाइट होता है या फिर कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसके बेसिस पर हम कंडक्टेंस देते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी सेल है ये, एक स्पेशल अपैरेटस होता है विच इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया। अब इसकी स्पेशलिटी ये रहती है दैट इसमें जो ये इलेक्ट्रोड लगे हैं ना, ये इलेक्ट्रोड्स एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर ही फ्यूज्ड रहते हैं, इसमें मोबाइल नहीं होंगे, ये मूवेबल नहीं होते हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स रहती है, उसको हम यहां पर L लेते हैं। Instead of the length of conductor in case of electrolytic solutions, this L is, यहां पर बात कर रहे हैं तो दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं, ये डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है, एंड A is the cross sectional area of each electrode, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रोड एक जैसे हैं, बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो सेल कांस्टेंट होता है तब we denote it by G asterisk. This is G asterisk. Ratio of the distance between the electrodes and cross sectional area of each electrode. तो cell constant is L upon A. आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा होगा L upon A बिगिनिंग से ही। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से भी हमें अवेयर रहना है। वेल, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट में क्या रिलेशन मिल रहा है हमें? कप्पा इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट। अब देखिए, न्यूमेरिकल्स को करने के लिए या तो हमें ये स्टेप्स आने चाहिए, तरीका आना चाहिए कि भाई ये किसका कॉन्सेप्ट कैसे है, कैसे ये फॉर्मूले इंटरलिंक्ड हैं और कैसे ये फॉर्मूले डिराइव होते हैं, कैसे इनको हम प्रोसीड करते हैं, या तो फिर डायरेक्ट जो रिजल्ट हैं ये हमें लर्न होने चाहिए। इनफैक्ट जब इतनी प्रैक्टिस हो आप लोगों की, खूब सारे न्यूमेरिकल्स जब करेंगे आप लोग, तो ये फॉर्मूले तो आप लोगों के दिमाग में रिटेन हो जाएंगे। तो G इंटू सेल कॉन्स्टेंट है और कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G एस्टरिस्क। ये जो सिंबल यूज कर रखे हैं ना, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग है। आप लोगों को अदर बुक्स में तो सिंबल अलग अलग ही मिलेंगे, लेकिन इनको फॉलो करना है आप लोगों ने। आगे जब आप 10+2 में, उसके बाद अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है ये +2 और ये चीजें, इसका तो चेंज भी हो गया है। एनीवे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तो चलते रहेंगे, ये टॉपिक्स भी आप लोगों के आते ही रहेंगे, तो इसको फॉलो करेंगे। कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G एस्टरिस्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को मिलता है। तो इस तरीके से पहले कॉन्सेप्ट को समझना है बहुत अच्छे से, बारीकी से, ठीक है। तो इस पे बेस्ड नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को हम न्यूमेरिकल्स देंगे। उसके लिए आप लोग पहले इस कॉन्सेप्ट से होते हुए आएंगे, फिर उस वीडियो में, उस सेशन में। तो उसके लिए एक चीज भी करना पड़ेगा आप लोगों को कि अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है हमारा चैनल तो आई अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव। अगर नहीं है तो प्लीज अभी इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसके जो अपकमिंग सेशन जो हैं आप लोगों को मिलते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। आई थिंक इट्स ऑल फॉर दिस सेशन टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।